ये सील्ड रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर है। इस कंप्रेसर का इस्तेमाल फ्रिज में, डीप फ्रीज़र में, इलेक्ट्रिक वाटर कूलर जो है और विंडो एसी, स्प्लिट टाइप एसी के अंदर की जाता है। लेकिन जो छोटा कंप्रेसर है सिंगल फेस का स्प्लिट ये जो यूनिट है, इसका इस्तेमाल जो है वो फ्रिज में, डीप फ्रीज़र में, इलेक्ट्रिक वाटर कूलर में। और ये याद रखिएगा कि ये जो कंप्रेसर हैं, उसको मैं थोड़ा समझाना चाहता हूँ। इसमें आप देखिए, इसका जो जिस्म है, ठीक है, इसको हम डोम या हाउसिंग कहेंगे। डोम या हाउसिंग जो ओपन टाइप कंप्रेसर होता है उसे काटने की जरूरत नहीं होती, उसको खोल नहीं जाता है। लेकिन जो सील्ड रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर है, ठीक है, इसको जब भी कहीं ख़राब हो जाए और रिपेयर करना हो, ये जो आपको किनारी नज़र आ रही है, यहाँ पर इसको ग्राइंडिंग मशीन से, कटर मशीन से काटना पड़ता है। इसको ये वाले जो देखें आपको पाइप नज़र आ रहे हैं, 1 और 3 और 3, 1 2 3 आपको पाइप नज़र आ रहे हैं। इनमें एक पाइप जो है वो डिस्चार्ज लाइन का है, ठीक है, एक सक्शन लाइन का है और एक चार्जिंग लाइन का है। डिस्चार्ज लाइन जो है इसको हम कंडेंसर के साथ लगाएंगे। सक्शन को, ये जो लाइन है, ये जो रैपिड सक्शन लाइन आ रही है उसके साथ लगाएंगे। और ये जो है ये चार्जिंग लाइन है, जिसके ज़रिए हम प्रेशर देकर लीक चेक करते हैं। गैस का प्रेशर भी दिया जा सकता है, नाइट्रोजन गैस का प्रेशर दिया जाता है, आमतौर पर आम हवा का प्रेशर दे देते हैं। उसके बाद उसके चेक किया जाता है कि कहाँ पर लीकेज है। साबुन की जाके लगा से जोड़ों पे चेक कर लिया जाता है। जब हमें श्योर हो जाए कि लीक नहीं है, फिर हम नया ड्रायर लगा के वैक्यूम करके गैस चार्ज करते हैं। इसी लाइन के जरिए वैक्यूम करते हैं, वैक्यूम पम्प के जरिए, और इसी लाइन के जरिए हम गैस चार्ज कर सकते हैं। ये 3 लाइनें हैं, एक डिस्चार्ज, एक सक्शन और एक चार्जिंग, ठीक है। उसके बाद ये जो है इसकी आपको ये फाउंडेशन नज़र आ रही है, ठीक है। ये फाउंडेशन जो है इसको हम फिट करते हैं एक बेस प्लेट के ऊपर, बेस प्लेट पे फिट करते हैं और इसमें रबड़े लगा कर उसको फिट कर लेते हैं, ठीक। इसके अलावा आपको ये जो ये सा नज़र आ रहा है, यहाँ पर आपको 1 2 3 पिनें नज़र आ रही हैं। ये पिनें जो हैं, ये पिनें ये आर पार हैं, आधा हिस्सा इसका बाहर है, आधा हिस्सा इसका अंदर है, ठीक। और ये जिस मटेरियल के अंदर से गुजारी गई हैं वो नॉन कंडक्टर है, नॉन कंडक्टर है, जिससे शॉर्ट नहीं होगा, ठीक है ना। 3 पॉइंट हैं, इनमें से एक को हम कॉमन कहेंगे, एक को स्टार्टिंग कहेंगे, एक को रनिंग कहेंगे। ये डेनफास्ट कंप्रेसर जो है या सी कॉप कंप्रेसर जो है, ये इसके जो पॉइंट होंगे, कॉमन नीचे होगी, इसकी राइट साइड पर स्टार्टिंग होगी और लेफ्ट साइड पर रनिंग होगी, ठीक है। इस तरीके से जो नीचे वाला हिस्सा है, नीचे वाला पॉइंट कॉमन है, इसके साथ जो है ओवरलोड लगाई जाती है, क्योंकि डेनफास्ट में ज़्यादातर ओवरलोड अंदर ही होती है, तो इसकी इंटरनल ओवरलोड होगी जो कॉमन के साथ लगेगी। और जो 2 पॉइंट ऊपर हैं, इनके साथ जो है वो रिले लगाई जाएगी, या पीटीसी रिले लगेगी या क्वाइल टाइप जो है करंट रिले लगेगी, ठीक है। ये 2 पॉइंट जो हैं इसलिए होते हैं, एक स्टार्टिंग का है, एक रनिंग का है। स्टार्टिंग का तल स्टार्टिंग वाइंडिंग से है, रनिंग का तल रनिंग वाइंडिंग से है। इस तरीके से ये कंप्रेसर जो है इसको तो लगाया जाता है, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गई इसकी, यानी बहुत सारी कंपनी है, नेशनल है, डेनफास्ट है, जेम है, एस्परा है, ठीक है ना, टिकमशा है, बहुत सारी कंपनी हैं कंप्रेसर बनाती हैं, बहुत सारे मुल्क बना रहे हैं। इसे हम सील्ड रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, इसका कंप्रेसर कहेंगे सील्ड रेसिप्रोकेटिंग। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।